Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from BBA Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Principles of Economics. As in previous lecture, we discussed about the concept of utility, the concept of total utility, average utility and marginal utility. यानी कि पिछले लेक्चर में मैं आपसे TU, AU और MU के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुका हूं। आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन अमंग TU टोटल यूटिलिटी, AU एवरेज यूटिलिटी एंड MU मार्जिनल यूटिलिटी। The relationship among these concepts of utility can be explained with the help of a table as follows. इसके लिए हम एक टेबल की हेल्प लेंगे। क्या है वो टेबल? This is the table which you are having. Here we have taken number of units of a commodity consumed, total utility, average utility and marginal utility. The formula for average utility is TU upon N. As we have discussed, marginal utility MUN is equal to TUN minus TUN minus 1. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से हम मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द प्रॉब्लम। व्हाट वी हैव डन हियर, हम एक कमोडिटी की नंबर ऑफ यूनिट्स को लगातार इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। 0 देन 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, TU 0 0, 1 पर TU 12, 2 पर TU 22, then 30, then 36, then 40, 42, again 42, then 40. Now calculate AU. AU TU upon N, 0 upon 0, that is dash, 12 upon 1, 12, 22 upon 2, 11, 30 upon 3, 10, 36 upon 4, 9, 40 upon 5, 8, 42 upon 6, 7, 42 upon 7, 6, 40 upon 8, 5. ओके, अब हमें MU कैलकुलेट करनी है। तो MU के लिए क्या करना पड़ेगा? जब हम एक यूनिट इंक्रीज करते हैं तो TU में जो चेंज होता है वो MU कहलाता है। 0 से 1, 0 से 12, 12 माइनस 0 12, 1 से 2, 12 से 22, 22 माइनस 12 दैट इज 10। थर्ड यूनिट के लिए 30 माइनस 22 इज इक्वल टू 8। फोर्थ यूनिट के लिए 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6। फिफ्थ यूनिट के लिए 40 माइनस 36 इज इक्वल टू 4। सिक्स यूनिट के लिए 42 माइनस 42। सेवेंथ यूनिट के लिए 42 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। एट्थ यूनिट के लिए 40 माइनस 42 दैट इज -2। टेबल क्लियर होगा इस तरह से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं रिलेशन क्या है। TU क्या हो रहा है? लगातार इंक्रीज हो रहा है। 6 और 7 यूनिट पर ये मैक्सिमम पहुंच गया और इसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। एवरेज यूटिलिटी देखिए क्या हो रहा है, एवरेज यूटिलिटी लगातार कम होती चली जा रही है। मार्जिनल यूटिलिटी में पहले तो वैल्यूज लगातार कम हो रही हैं। ओके, देन MU बिकम्स 0 एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स नेगेटिव। 0 कहां हुई? MU 0 हुई जहां पर TU मैक्सिमम है। यानी कि जब तक TU लगातार पॉजिटिव है, जब तक TU लगातार इंक्रीज हो रही है, तब तक MU क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। जब तक MU पॉजिटिव है तब तक TU लगातार इंक्रीज हो रही है। जब TU कांस्टेंट हो जाती है, MU 0 हो जाती है, और जब TU कम होने लगती है तब MU नेगेटिव में पहुंच जाती है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन TU, AU एंड MU। पॉइंट इज क्लियर? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? नाम से ही जाहिर हो रहा है यहां पर कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डिमिनिश होती है। इसको डिफाइन करने वाला लॉ कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डिमिनिश किस तरीके से होती है। तो क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, as a consumer increases more and more consumption of the standard units of a commodity, marginal utility derived from every additional unit must decline. यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी के स्टैंडर्ड यूनिट्स का कंजम्पशन लगातार बढ़ाता चला जाता है। पहली कंज्यूम करी, फिर दूसरी कंज्यूम करी, फिर तीसरी यूनिट कंज्यूम करी, फिर चौथी यूनिट कंज्यूम करी, लेकिन ये कंजम्पशन कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तब हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार कम होती चली जाती है।
ये कहना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। क्लियर हो गया? अब इसको हम, क्योंकि ये हर पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज पर अप्लाई होता है, इसी वजह से हम इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट इज, अब इसको हम एक टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं। द टेबल इज गिवन यू एज फॉलोज। यहां देखिए नंबर, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी दे रखी है आपको, टोटल यूटिलिटी दे रखी है, मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है। जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3 4 अप टू 10 तक, टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है 16, फिर 30, फिर 42, फिर 52, 60, 66, 70, 72, यहां पर कांस्टेंट हो गई और इसके बाद ये 17 पहुंच गई, यानी कम हो गई। अब एमयू निकालते हैं। 1 पर 16 टीयू, देन 16 इज एमयू। सेकंड यूनिट की एमयू कितनी होगी 30 माइनस 16 14, 42 माइनस 30 12, 52 माइनस 42 10, 60 माइनस 52 8, 66 माइनस 60 6, 70 माइनस 66 4, 72 माइनस 70 2, 72 माइनस 72 0, 70 माइनस 72 माइनस 2। यानी कि क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स का कंजम्पशन बढ़ाते चले जा रहे हैं, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। पहले 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8, लास्ट में 0 और फिर नेगेटिव में चली गई। तो ये एमयू लगातार डिमिनिश या डिक्रीज होती चली जाती है विद इंक्रीज इन द एडिशनल यूनिट्स। ओके, so this is law of diminishing marginal utility. Now the law of diminishing marginal utility can be explained diagrammatically as follows. हमें इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देना है। कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे, यहां मैंने एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को रिप्रेजेंट किया है, बाई एक्सिस पर टीयू और एमयू को रिप्रेजेंट किया है। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स 1, टीयू इज 12, 2 पर 22, 3 पर 30, 4 36, 5 40, 6 पर 42, 7 पर 42। इस तरह से मैंने इसको यहां पर रिप्रेजेंट किया है और इसको मैंने फ्री हैंड से मैच कर दिया है। तो आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर कर्व ऑफ टी यू, दिस इज द कर्व फॉर टी यू। एमयू के लिए फॉर एट द यूनिट नंबर 1 12, then 10, then 8, then 6, then 4, then 2, then it becomes 0, and then finally it becomes -2 and so on. So this is the straight line I am getting here. So this is the straight line which is representing MU curve. ये MU को represent कर रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि MU क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है, फिर ये 0 हो गया 7th यूनिट पर और इसके बाद ये नेगेटिव में चला गया। अच्छा, जब MU 0 है 7th यूनिट पर, उस टाइम पर TU क्या है, TU मैक्सिमम दिखाई दे रहा है आपको, द वैल्यू ऑफ TU इज मैक्सिमम। और इस पॉइंट के बाद से TU क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और MU क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी कि रिलेशन बहुत क्लियर है। हमें क्या क्या रिलेशन हुआ, इसको हम पॉइंट से स्टडी कर लेते हैं। व्हेन MU डिमिनिशेस, जब MU लगातार डिक्रीज होता है, TU टेंड्स टू इंक्रीज। TU क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस रेट से, डिमिनिश रेट से। दूसरा, जब MU 0 है, TU क्या है, मैक्सिमम है, ये मैं ग्राफ में पहले बता चुका हूं आपको। और जब MU नेगेटिव हो जाता है तो TU क्या होता है, डिक्लाइन होना या डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। पॉइंट इज क्लियर? सो दिस इज all about the law of diminishing marginal utility. Clear? Now we move to the next law. This is the law of equimarginal utility. This is known as the multi commodity case. इसको मल्टी कमोडिटी केस का भी नाम जानते हैं, ठीक है, नाम से भी कहते हैं। यानी कि हम पीछे स्टडी कर रहे थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, उसमें हम एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे थे और उसके बेसिस पर हम लॉ को डिफाइन कर रहे थे। अब यहां हम क्या करेंगे, यहां हम एक से ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे और उसके बेसिस पर कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। तो क्या कहता है ये लॉ, द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द गुड्स आर इक्वल। यानी कि इसके अकॉर्डिंग जब कंज्यूमर डिफरेंट कमोडिटीज में अपनी दी हुई इनकम को खर्च करता है, ठीक है, तो उसका सेटिस्फैक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है जहां उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर इक्वल होती है हर गुड के केस में, तब हम कहते हैं कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है। या इसको हम दूसरे वर्ड से भी कह सकते हैं और इजी लैंग्वेज में, व्हेन
A consumer spends his money income on the purchase of two goods in such a way that marginal utility in both the cases is equal. To maximize his satisfaction, if in any one of the commodity mu is more than the other commodity, the consumer will shift some of the units from one commodity to other commodity so as to mu is same in both the cases. क्या मतलब हुआ इस लॉ का कि कंज्यूमर जब अपने गुड्स से या अपनी दी हुई इनकम से किन्हीं भी दो गुड्स को परचेज करता है तो वो इस तरीके से परचेजिंग को डिवाइड करता है जिससे कि दोनों ही केस में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो। इससे क्या होता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन अगर सपोज करिए कि किसी एक केस में उसका जो एमयू है वो ज्यादा है और दूसरे केस में उसकी एमयू कम है, तो क्या करेगा, जिस केस में ज्यादा है उससे कुछ यूनिट्स को वो वहां शिफ्ट करेगा जहां उसकी एमयू कम है और इतनी यूनिट शिफ्ट करेगा जिससे कि दोनों ही केस में उसकी एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए, जिससे कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाएगा, इससे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अगर सिंबॉलिकल वे में हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM, जहां MUX क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X, PX प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी X, MUY मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बाय, PY प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी बाय एंड MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्लियर? तो दोनों ही केस में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सेम है। नाउ एक्सप्लेन करते हैं इसको हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या है ये एग्जांपल, देखिए सपोज करिए कि कंज्यूमर दो कमोडिटीज को परचेज करता है, एक है कमोडिटी एक्स, दूसरी है बाई। एक्स के प्राइस है 10 पर यूनिट, बाई के प्राइस है ₹5 पर यूनिट और उसकी जो टोटल मनी इनकम है वो है 60 रुपए या 60 रुपीज। अब इस 60 रुपीज को उसे इन दो कमोडिटी से परचेज करना है, इन दो कमोडिटीज पर खर्च करना है, तो उसे ये डिसाइड करना है कि एक्स की कितनी यूनिट परचेज करे और बाई की कितनी यूनिट्स परचेज करे, जिससे कि उसका 60 रुपीज कंप्लीटली खर्च हो जाए। नाउ एक पर्टिकुलर पॉइंट और आपको दे रखा है, दिस इज गिविंग यू द मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ बोथ द कमोडिटी। यूनिट्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6, दिस इज गिविंग यू MUX। यहां एक्स कमोडिटी एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है, फॉर यूनिट फर्स्ट 100, फॉर 2 90, फॉर 3 80, फॉर 4 70, फॉर 5 60 एंड फॉर 6 50। ये बाई की मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है आपको, फॉर फर्स्ट यूनिट 35, सेकंड यूनिट 30, थर्ड यूनिट 25, फोर्थ यूनिट 20, फिफ्थ यूनिट 15 एंड सिक्स्थ यूनिट 10। दैट इज गिवन यू। नाउ वी विल कैलकुलेट MUX अपॉन PX एंड MUY अपॉन PY। MUX upon PX, PX is giving you 10 and PY is giving you 5. It means 100 upon 10, 10, 90 upon 10, 9, 80 upon 10, 8, 70 upon 10, 7, 60 upon 10, 6, 50 upon 10, 5. Okay, now MUY upon PY, 35 upon 5, 7, 30 upon 5, 6, 25 upon 5, 5, 20 upon 5, 4, 15 upon 5, 3, 10 upon 5, 2. Now हमें क्या करना है, MUX upon PX को MUY upon PY के बराबर रखना है। तो यहां आपको तीन केस दिखाई दे रहे हैं, यहां ये 7 है 7 है, यहां ये 7 है, दैट इज द फर्स्ट केस। यहां 6 है, यहां 6 है, दिस इज द सेकंड केस। यहां 5 है, यहां 5 है, दिस इज द थर्ड केस। अब इन तीन केसों में केवल एक ही केस ऐसा होगा जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, बाकी दो केस को हमें रिजेक्ट करना होगा। कौन सा वो केस होगा देखते हैं। पहले हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस में नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स कितनी आ रही है, 4 इसके करस्पॉन्डिंग, और बाई की कितनी यूनिट्स आ रही है, 1, यानी कि NX हो गया 4 और NY हो गया 1। अब टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। X के प्राइस है 10, 4 इंटू 10, बाई के प्राइस है 5, 1 इंटू 5, 4 इंटू 10 40, 1 इंटू 5 5, 40 प्लस 5 45, जबकि अमाउंट कितनी है उसके पास 60। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करेगा। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन में 6 का करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ यूनिट्स 5 और इस 6 का करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ यूनिट्स 2। तो NX इज इक्वल टू 5, NY इज इक्वल टू 2। टोटल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 5, 5 इंटू 10 50, 2 इंटू 5 10, 50 प्लस 10 60 इक्वल हो गया, यानी कि यहां इसका टोटल अमाउंट 60 निकल गया है और कंज्यूमर के पास अमाउंट भी कितनी है 60 रुपीज। इसका मतलब कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर एक्स की 5 यूनिट्स परचेस करेगा और बाई की
2 यूनिट्स परचेस करेगा और इस तरीके से अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर लेगा, क्योंकि इस केस में पी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई. दैट्स वाई द कंज्यूमर विल follow this particular combination of goods X and goods Y. Okay, thank you.